आपने समुद्र मंथन के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। वही समुद्र मंथन जिसमें देवताओं और असुरों ने समान रूप से भाग लिया। इस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे जो अपने आप में काफी महत्व रखते हैं और बहुमूल्य भी हैं। इनमें से कई रत्नों का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये समुद्र मंथन आखिर किया क्यों गया था और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देवों की देव महादेव को बुलाना पड़ा। हेलो एवरीवन, मैं आप देवपाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर समुद्र मंथन किया क्यों गया था, इसमें कौन से 14 रत्न निकले थे और इनके क्या महत्व है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में। हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना थी जिसमें समुद्र का मंथन करके उसके गर्भ में छिपे बेशकीमती रत्नों को प्राप्त किया गया था। इसी समुद्र मंथन की वजह से महादेव को नीलकंठ नाम मिला। इसी समुद्र मंथन में विष और अमृत जैसे अनमोल रत्न भी प्राप्त हुए। अगर बात करें कि समुद्र मंथन किया क्यों गया था, तो कहा जाता है कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में देवराज इंद्र मिले। दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को देखकर बेहद खुश हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का प्रिय परिजात का पुष्प दिया। धन संपत्ति वैभव व इंद्रासन के गर्भ में डूबे इंद्र ने उस परिजात के पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प को स्पर्श करते ही ऐरावत हाथी विष्णु भगवान के जैसा तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का अनादर करते हुए इंद्र पुष्प को कुचल दिया और जंगल की ओर चला गया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को इंद्र पर काफी क्रोध आया और उन्होंने देवराज इंद्र को श्री यानी कि लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया और उनके इसी श्राप के चलते लक्ष्मी जी स्वर्गलोक को छोड़कर चली गई। माता लक्ष्मी के चले जाने से सब निर्बल हो गए और सभी देवताओं का सारा धन और वैभव चला गया। जब इसकी जानकारी असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें लक्ष्मी जी के जाने का कारण बताया और साथ में ही ये भी कहा कि अगर उन्हें भगवान नारायण का आशीर्वाद मिल जाए तो वापस सुख समृद्धि आ सकती है। इसके बाद सारे देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। वहां पर भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थी। सभी देव ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन पर कृपा बरसाने की प्रार्थना की। और क्योंकि भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं, तो वो पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिसमें दैत्यों को अमृत का लालच भी दिया। और भगवान विष्णु की इसी सुझाव के बाद देवताओं और दानवों द्वारा श्री को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की शुरुआत की गई। यह समुद्र क्षीर सागर था, जिसे आज हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने कछुआ बनकर समुद्र मंथन में भाग लिया। समुद्र के बीचों बीच वो स्थिर रहे और उनके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ देवता और दूसरी तरफ दानवों ने समुद्र का मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न प्राप्त हुए। इन सभी रत्नों से जीवन प्रबंधन के सूत्र भी सीखे जा सकते हैं। अगर बात करें समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों की, तो उसमें पहला था कालकट विष। अगर समुद्र मंथन की बात हो और देवों के देव महादेव के विष पीने के प्रसंग की बात ना करें तो कैसे हो सकता है। आप में से कई लोग तो जानते ही होंगे कि जब अमृत पाने की इच्छा में देव और दानव मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। ये मंथन के दौरान निकला था, तो इसकी अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी और सारे संसार में हाहाकार मच गया। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और इस प्रार्थना को सुनकर महादेव शिव ने विष को हथेली पर रखकर उसे पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया और इसी विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार विष को पीते समय भगवान शिव की हथेली से थोड़ा सा विष जमीन पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कामधेनु गाय। आप में से कई लोगों ने कामधेनु गाय के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली थी। हम सब जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और कामधेनु मतलब सबका पालन करने वाली। ऐसे में लोक कल्याण को ध्यान रखते हुए ये गाय ऋषियों को दे दी गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है उच्च श्रवा घोड़ा। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस 8 सिर वाले घोड़े को देवराज इंद्र को दे दिया गया। बता दें कि ये घोड़ा सफेद रंग का था, जिसके कान ऊंचे थे। इसका पोषण अमृत से होता था और इसे गुणों का राजा कहा जाता था। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है एरावत। एरावत सफेद रंग का हाथी था। इस सफेद हाथियों का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन में मिले बंटवारे के वक्त एरावत को इंद्र को दे दिया गया था। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान कौस्तुभ मणि भी प्रकट हुई थी।
जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। ये बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी ये मणि होती है वहाँ कोई भी मुसीबत नहीं आती। इसके बाद छठे नंबर पर आता है कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पतरु भी कहा जाता है। स्कंद पुराण व विष्णु पुराण में परिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। इसके बाद सातवें नंबर पर आता है अप्सरा। ये बात तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि समुद्र मंथन के दौरान एक अप्सरा भी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और खुद ही देवताओं के पास चली गई। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है वारुणी। समुद्र मंथन के दौरान वारुणी भी प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु की इजाजत से दैत्यों ने इसे ले लिया। दरअसल वारुणी का अर्थ भी मदिरा होता है और इसी वजह से दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। माना जाता है जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां समृद्धि कायम रहती है। सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, पर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। उसके बाद 10वें नंबर पर आता है चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद 11वें नंबर पर आता है शंख। मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की भी उत्पत्ति हुई। शंख को विजय, स्मृति, सुख, शांति, यश और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया और इसलिए लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा में शंख बजाना अनिवार्य होता है। इसके बाद 12वें नंबर पर आता है परिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक परिजात का वृक्ष भी था। इस वृक्ष की विशेषता ये थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी और ये कभी भी मुरझाता नहीं था। ये वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। उसके बाद 13वें नंबर पर आता है धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान के ही अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। उसके बाद 14वें और अंतिम नंबर पर आता है अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत को देखकर देव और दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। तो ये रहा समुद्र मंथन और उनसे निकले 14 रत्नों का रहस्य। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।